कह रहे भैया 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट है ए बी सी लाइज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एज शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच का आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक बार बता दूं, बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर आप ए और बी के पोटेंशियल की डिफरेंस निकाल लोगे तो वही डिफरेंस क्या होगा, ए और सी के बीच का भी होगा। पता है नहीं पता, बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये जिस चार्ज से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे सी की दूरी और बी की दूरी क्या है, सेम है, इसलिए बी का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। तो जो ए और बी का डिफरेंस रहेगा वही ए और सी का भी डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल सेम। इसी कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने बोला भैया कि पॉइंट बी और ई लाइज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पता ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। बी और सी का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जो डिफरेंस ए और बी से आएगा वही डिफरेंस क्या होगा, ए और सी से आएगा। तो ए और बी का बीच का डिफरेंस आपको याद होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बी है। तो अगर आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करते हो, ई इंटू में दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो कि क्या है, डी आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस लगा देते हो। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। हमने वही किया भैया, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो क्या होगा, माइनस ई टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये रही, माइनस लगा दो, और सेपरेशन कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है, ए और बी के बीच का 4 सेंटीमीटर। को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻²2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपका -200 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, ये ए और बी के बीच का है, तो इतना ही क्या आएगा, ए और सी के बीच का भी आएगा। दैट इज योर आंसर। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या ना भैया, ये आपका एक पोटेंशियल वाला रीजन है, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इतनी दे रखी है आपको। ठीक है, आपको इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बता रखा है भैया कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप पोटेंशियल को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। पोटेंशियल को आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो आपको एक्स पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वाई पर भी निकालनी है, और जेड पर निकालनी है। जब आपको एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स के। तो भैया आपको बता दूं, आपका जो पोटेंशियल है वो है आपका, ये दे रखा है आपको, जो पोटेंशियल दे रखा है आपको वो है आपका v इक्वल्स टू में tan x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल। अगर आप x के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो -dv/में dz कर दो और dx, क्या कर दो, dx। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल यही वेरिएबल बन जाएगा, बाकी ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जो कांस्टेंट रहता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो जाएगा -d tan x स्क्वायर अपॉन में dx, -10 बाहर आ गया, dx स्क्वायर अपॉन में dx, -10। आपको पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो इसकी पावर 2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो माइनस क्या आ रहा है, -20x आ रहा है, x के अलाउंग की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ये पॉइंट रख दोगे -1। आपको यही पॉइंट क्यों रखना है, क्योंकि आपको x के अलाउंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो जो x है ना केवल उसी की वैल्यू रखनी है। तो -1 रखोगे तो क्या आएगा, 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। जब आप y के अलाउंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप इसी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dv/में dy। आप सब करोगे तो ये और ये कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा आपका, माइनस और +5 y बाहर आ गया, dy स्क्वायर अपॉन में dy। तो 5 बाहर आ गया, y स्क्वायर का था 2y, ये क्या हुआ, tan y। y की वैल्यू क्या लिखी है आपको, 2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 20 न्यूटन पर कूलम आ गया। क्या आ गया, 20 न्यूटन पर कूलम। और आपको जब z के अलाउंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, z के, dv/में dz, माइनस लगा देना। इसको करोगे तो केवल ये कौन कौन कट जाएगा, ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस।
-3 बाहर आया, डी जेड स्क्वायर अपॉन में डी जेड, तो -3 बाहर आ गया, जेड स्क्वायर का क्या होता है 2z, क्या होता है 2z, तो -6z, जेड की वैल्यू कितनी रखी है 3, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया -18, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्स वाई जेड तीनों के लिए, ये नीचे सॉल्व कर रखा है इस तरीके से। अब क्या कह रहा है देख लेना, हो सकता है कहीं साइन एंगल तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इतना दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहली बात तो एसआई यूनिट निकालनी किसकी, ए की, और दूसरा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, तो भैया सबसे पहले आपको ए की एसआई यूनिट निकालनी है, तो ए को अलग रखो, ई एक्स स्क्वायर, ई की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, और एक्स क्या मीटर है, क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो क्या होगा मीटर क्यूब हो जाएगा, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, ठीक है भैया। अच्छा उसके बाद आपको निकालना V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको कितना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना दे रखा है, आपको इससे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल, तो ये आपको याद होगा E कॉन्स्टेंट माइनस dV अपॉन में dx होता है, तो dV क्या होगा, E की वैल्यू लिख दो a एक्स क्यूब, a अपॉन में एक्स क्यूब, dV अपॉन में dx, तो dV की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा। अपने को V निकालना है, क्या निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dV का इंटीग्रेशन क्या होता है V, माइनस ए बाहर आ गया, dx अपॉन में एक्स क्यूब, इसको करोगे तो माइनस ए बाहर आ गया, एक्स क्यूब पर जाएगा तो एक्स की पावर -3 dx, ए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर -3 + 1 -3 + 1, ठीक है, माइनस ए एक्स की पावर -2, और ये क्या हुआ -2, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ ए एक्स की पावर -2 अपॉन में 2, एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए उसको नीचे लाओ, तो ए क्या हुआ 2x², क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया, यही क्या हो गया आपका पोटेंशियल हो गया, कुछ नहीं है, नीचे सॉल्व कर रखा है इसी तरीके से। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कितनी है भैया, 2l की वैल्यू कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर, कहां प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है 60 डिग्री का, यूनिफॉर्म फील्ड है, इतने दे रखा है आपको, ठीक है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, तो इसका टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना कर रहा है, तो आपको कैलकुलेट पहला निकालना क्या चार्ज ऑन डाइपोल, क्या निकालना है, और दूसरा निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इसी एंगल पर 60 डिग्री के एंगल पर आपको पोटेंशियल, मतलब एक एंगल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, और आप जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो पीई cos θ1 माइनस cos θ2, दो एंगल होने चाहिए, लेकिन आपको एक एंगल दे रखा है, तो जब आपको एक एंगल दे रखा होगा तो ये ध्यान रखना θ1 उस वक्त क्या होगा 90 डिग्री, θ1 क्या होगा, और θ2 वही रहेगा जिस एंगल पर आपको पूछ रखा है, तो θ1 आपको क्या रखना पहले, जब एक एंगल में पूछ जाएगा कि इस एंगल पर कितनी एनर्जी होगी, तो θ1 क्या रखना आपको 90 डिग्री, और θ2 वही रखना जो आपको जिस एंगल पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चलो आते पहले पार्ट पर, आपको डाइपोल की लेंथ कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंगल कितना देखा है 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और ये देखा है आपको क्या है टॉर्क दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भैया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है याद आपको, पीई साइन थीटा, अब बेटा देखो टॉर्क की वैल्यू क्या है इतनी, पी क्या है डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इंटू में 2l, 2l की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻², और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इतनी है, और साइन एंगल 60 क्या रखना 60, ठीक है, सॉल्व किया तो आपको चार्ज पता लग जाएगा, आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, आपको एक इस पे निकालनी है 60 डिग्री पे एंगल, 60 डिग्री पे निकालनी है, तो इसका मतलब θ1 क्या होगा 90 डिग्री रखोगे cos 90, और θ2 क्या रखोगे 60 डिग्री रखोगे, डाइपोल मोमेंट आपको पता ही है कैसे निकलेगा, Q इंटू में 2l करेगा, क्योंकि आपको Q तो पता ही लग गया कितना आ गया जो भी ऊपर आया था, और 2l आपको 2 सेंटीमीटर रखा है, यहाँ से P आ जाएगा, E दे रखा है, θ1 क्या होगा 90 डिग्री, θ2 क्या होगा 60 डिग्री, सॉल्व करोगे तो -8 जूल आएगा, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी का, क्योंकि एक्चुअल में हम जब भी देखो जब एंगल नहीं रख दिया होता, θ1 नहीं दे रखा होता, तो इसका मतलब θ1 क्या होगा 90 डिग्री, मतलब आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रखा है, अब आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रखा तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इसको घुमा देगा, कहां जाएगा 60 डिग्री, अब ये खुद घूम के आए ना,
जब खुद घूमेगा तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, वही नेगेटिव एनर्जी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया, एक आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, और इस सर्किट में इनफाइनाइट सर्किट कैपेसिटेंस लगे, क्या लगे, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस लगे, इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है तो भैया ध्यान रखना, आप सारे सर्किट को हटा दो, केवल इससे पीछे जितने भी थे सबकी वैल्यू को क्या ले लो, सी, क्या ले लिया, इससे पहले कितने कैपेसिटर थे, ये इनफाइनाइट तक गया तो इससे पहले इनफाइनाइट कैपेसिटर थे और यहां से भी इनफाइनाइट ही कैपेसिटर है। तो भैया हमने क्या किया, केवल एक ब्रांच छोड़ा, बाकी सारों का कैपेसिटेंस क्या ले लिया, सी। तो सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C21, C21, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बन गया। नीचे अब आपको दिख रहा होगा कि ये C और ये तो किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में हम दोनों ने इसका कैपेसिटेंस क्या मान लिया, C डैश आया, क्या आया, तो C डैश की वैल्यू होगी 1/2 1/c, तो C डैश की वैल्यू क्या होगी 2C अपॉन में C+2। अच्छा देखिए, अच्छा इन दोनों का कुल रिजल्ट आ गया C, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, C डैश आया, तब उसको कैसे लिखेंगे, ए बी, ये क्या है 1 माइक्रोफैराड और उसके साथ C डैश है, क्या है, C डैश इसके साथ क्या है, पैरेलल में कुल कैपेसिटेंस क्या होता है 1 प्लस C डैश 1 प्लस, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा। अच्छा C, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया। अच्छा आपने देखा है कि एक ब्रांच पहले, केवल एक ब्रांच छोड़ी थी ना आपने, पीछे देखो, अगर मैं देखूं, मैंने देखा था कि भैया इससे पहले कि जितने भी कैपेसिटर थे सबका कैपेसिटेंस क्या ले लिया था मैंने, C। तो उसमें इससे पहले कितने कैपेसिटर होंगे, इनफाइनाइट, एक दो जोड़ दोगे इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी तो रहेगा, तो मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो भी क्या होगा, C ही रहेगा, क्या रहेगा, एक दो कैपेसिटेंस जोड़ दोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। इसलिए मैंने कहा भैया जो टोटल आया होगा ना, टोटल वो भी किसके बराबर होगा, C के बराबर ही होगा, क्या होगा, तो हमने सी के यहाँ पे क्या लिख दिया, C, क्या लिख दिया, और C जैसी लिखा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो आपकी एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में C की एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्या आंसर रहेगा, यही कराया था मैंने बाकी बैच में, ठीक है, मतलब बाकी बैच में नहीं, ठीक है, 4 बजे वाले बैच में, इसको रिवाइज कर लेना, टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, और कल टेस्ट देना कंपल्सरी है। मिलता है अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ मंडे से। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपने तैयार दोस्तों को बोल देना, हाँ भाई भेज दिया।